तो चलिए किस्सा कहानी बात शुरू करते हैं डेटा फ्रेम के साथ में। और अगला किस्सा कहता है कि आपने एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीख लिया, आपने numpy के थ्रू भी डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीख लिया। तो अब चलते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, और वो कहता है कि आप डिक्शनरीज बनाना जानते हैं। हमने कहा हाँ। अब उसको एक लिस्ट के अंदर समेटिए और उसके थ्रू आप क्रिएट करिए किसको, डेटा फ्रेम को। देखिए नाम में पूरी कहानी छुपी हुई है। अब ऐसा है कि अगर मैं इसको थोड़ा आगे करूंगी तो ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो गया, ये डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज हो गया, ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज हो गया। आप सर पकड़ लेंगे थोड़ी देर के बाद में और बोलेंगे कि यार ये क्या, मतलब कभी आलू में प्याज तो कभी प्याज में आलू, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए ऐसा ऐसे हो सकता है कि आप इसकी वर्डिंग को समझो थोड़ा सा, कोई टफ नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं जो आज तक पहले किसी को समझ ही नहीं आया और आप अकेले हो इस दुनिया में जो समझने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स वेरी सिंपल। पहले तो दिमाग से टफ नाम की चीज़ है जिसको निकालो। और अगर टेंशन हो रही है कि अरे बोर्ड के पेपर सर पर हैं और मैं अभी क्रिएशन ही नहीं पता कर पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक बार साइड में रख दो। आप यहाँ पर एक बार ब्लैंक दिमाग के साथ आइए, खाली दिमाग के साथ में, और फिर चीज़ों को उसमें भरना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप ऑलरेडी टेंशन का जो पोटली है या जो बस्ता है, मतलब आपका दिमाग है जिसको आपने उसको टेंशन से भर दिया है। ठीक है, उस बस्ते को आपने किससे भर दिया, टेंशन से। और जो है चीज़ें आप सोचते हुए आ रहे हो और अब उसके बीच में आप ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको समझ भी आ जाए, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि आप उसको पहले उस टेंशन वाली पोटली को निकालो, खाली करो दिमाग को, देन आप आओ सीखने के पर्पज से, तब चीज़ें जो धीरे धीरे दिमाग में फिक्स होंगी। राइट, चलिए अब देखो मैं इसको इसके वर्ड से ही समझाती हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर एक इजी सा फंडा बताते हैं। देखिए इसमें से प्लूरल कौन सा है, देखिए क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरीज का मतलब है कि बहुत सारी डिक्शनरीज, मतलब काफ़ी सारी डिक्शनरीज हो गई। बनानी आती है डिक्शनरी, बस वैसे ही काफ़ी सारी डिक्शनरीज। अब उन सारी डिक्शनरीज को हम एक लिस्ट के अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, यस, वो हमारी क्या बन गई, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। मतलब डिक्शनरीज की एक लिस्ट तैयार कर ली आपने, काफ़ी सारी डिक्शनरीज बनाई, उन सब के ऑब्जेक्ट्स को आपने लिस्ट में पुट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप कहोगे तो क्या आप ये समझ रहे हो कि मैम काफ़ी सारी लिस्ट हमने बना करके उसको डिक्शनरी में पुट कर दिया? एग्जैक्टली यही है इसके अंदर भी। खैर हम लोग सी के साथ में आगे बढ़ेंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच लेकर के आपको इसको समझा देते हैं। तो सब कुछ कट करते हैं यहाँ से। ठीक है, numpy की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, तो आपके पास में क्या हुआ, पैंडाज आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब अपने क्या करते हैं, हमें डिक्शनरी बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बना लेते हैं जिसका नाम D1 रखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम रखते हैं नेम, और नेम में लेट सपोज मैंने एक नेम दे दिया राजा। एक डिक्शनरी बनानी है आपने, बस सिंपल। ठीक है, और आपने दे दिया क्लास, उसका क्लास दे दिया मान लीजिए 12। फिर आपने उसका जो है उसके जो मार्क्स हैं वो कर दिए यहाँ पर 90। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर इसमें दे देती हूँ क्लास 12A। ठीक है, तो ये उस बच्चे का रिकॉर्ड है जो 12th A में है। ठीक है, टॉपर की एक लिस्ट बना रहे हैं अपने। और फिर ये 12th B का है बच्चा जिसका नाम है पूनम। ठीक है, और जिसकी क्लास हम यहाँ पर 12th A और यहाँ पर 12th B, राइट। और उसके जो मार्क्स हैं वो आए हैं यहाँ पर उसके 98, राइट। एंड इसका एक और डेटा है अपने पास में विच इज़ सिटी। इसने अपनी सिटी भी बता रखी है, और वो सिटी क्या है, एक सेकेंड, वो सिटी क्या है इसकी, कोटा। ठीक है, फिर अपने एक और लेते हैं जिसमें 12th C का डेटा रख देते हैं, और इस बच्चे का नाम है मोहन, और इसका 12th C है क्लास। ठीक है, एंड इसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 90, या फिर इसके मार्क्स अभी हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने कम ज़्यादा ऐसा डेटा रख लिया। तो ये आपने क्या करी, ये आपने 3 डिक्शनरीज बना ली, सुपर कूल। अब आप क्या करो, एक लिस्ट ले लो। अब ज़रूरी नहीं है तुम्हें लिस्ट का नाम लिस्ट रखना है। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते थे। बाय द वे हमने अपने लिए ही इसको जो है लिस्ट रख लिया। अब इसमें B डाल दिया, इसमें C डाल दिया। ठीक है, तो आपकी ये पूरी एक लिस्ट तैयार होगी जो कि डिक्शनरीज से मिल करके तैयार हुई है। अब आपने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट जो बना लिस्ट का, लिस्ट
आपने इसमें कॉपी किया। अब हम इसको रन करने से पहले पिछले वाली क्लास को याद दिलाएंगे। उसके अंदर क्या बताया था कि जब भी डिक्शनरी की कीज़ की बात आती है ना, वो कहाँ जाती हैं, वो ऊपर की तरफ कॉलम्स की साइड पे जाती हैं। तो ये चीज़ जब आप ध्यान रखोगे और जब हम इसको जो है चला रहे होंगे तो आपके पास में इस कदर आउटपुट आ रहा होगा। तो इसको मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि आपका आउटपुट किस कदर किस प्रकार से आया। तो चलिए आपको इसको बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से इसको समझा देते हैं। बात को ध्यान से ध्यान दे करके सुन रहे होंगे। हमने क्या किया, पैंडाज क्रिएट किया, ठीक है, मतलब इंपोर्ट किया। अब हमने क्या किया, 12th A B C 3 हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली। मैंने मीनिंगफुल डेटा इसमें जानबूझ के दिया है ताकि जब आपको एक आउटपुट दिखाई दे तो आपको उसका सेंस पता चले कि आखिरकार इसमें हुआ क्या है। तो 3 आपने डिक्शनरीज क्रिएट की, कुछ नहीं, उसके अंदर आपने टॉपर्स के नाम ले लिए, ठीक है, उनकी क्लासेस ले ली, फिर उनके मार्क्स ले लिए। इसके मार्क्स आपको पता नहीं है तो जहाँ पर डेटा क्या होता है, मिसिंग होता है, वहाँ पर वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है नैन के साथ में। ये शायद आपको थोड़ा सा नीचे दिखाई दे, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब शायद इसको ये अच्छे से आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डेटा मिसिंग है, तो मिसिंग डेटा नैन के साथ में। तो इसमें देखो, इसमें सिटी एक एक्स्ट्रा दे रखा है हमने, कोटा। इसमें सिटी है नहीं, इसमें सिटी है नहीं, तो इसका डेटा भी नैन के साथ में रिप्रेजेंट होगा, है ना। अब इसके जो मार्क्स है, सॉरी मुझे यहाँ पर देना चाहिए था, इसके जो मार्क्स है वो नैन है ना। तो यहाँ पर तो सिटी है जो नैन है, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने 3 डिक्शनरीज क्रिएट कर दी। तो डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2, डिक्शनरी 3, ठीक है। तो तीनों डिक्शनरीज को आपने क्या किया, लिस्ट के अंदर बारी बारी इकट्ठा कर लिया। अब उस लिस्ट का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा, ये LIST नाम से, इसको इसमें पास कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर। तो याद रखना, जब भी आप डिक्शनरी से बना रहे होंगे अपनी डेटा फ्रेम को, तो उसमें याद रखना हमेशा जो कॉलम्स होंगे ना, वो डिक्शनरीज की कीज ही बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ बस फिक्स कर लेना अपने दिमाग में। और जब भी डिक्शनरी की बात आ रही होगी तो देखिए, मतलब कहने का कि आपकी जो कीज़ हैं वो ऊपर ही जाएंगी। अब आप कहोगे कि इसमें जो हमारे इंडेक्स आ रहे हैं वो 0 1 2 है, क्योंकि आपने इंडेक्स यहाँ पर देखिए दिए नहीं हुए हैं। तो अब अपने क्या करते हैं, इसमें इंडेक्स को दे देते हैं। देखिए, अगर आपने पिछली क्लासेस वॉच की होंगी जिसके अंदर स्पेसिफिकली मैंने जो है हमारा लास्ट NDRA के थ्रू था, अभी आप जब देखते जाएंगे ना तो एक एक करके चीज़ क्लियर होती जाएगी कि हाँ, इसको करने से ऐसे होगा, इसको करने से ऐसे होगा। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर R1, देन R2, देन R3, ठीक है, ओके। तो ये हमने रो के नाम है जो यहाँ पर रख दिए। तो आपके पास में कुछ इस कदर, इस प्रकार से आपका डेटा है जो डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपने अपनी मर्जी से लेबल इंडेक्सेस दे दिए हैं, ठीक है। अब आप इसमें दुनिया भर के चेंज और भी है जो कर सकते हो। हमने ये एक्स्ट्रा डिक्शनरीज ऐसे क्रिएट करने की बजाय मैं क्या कर रही हूँ, गाइस बड़े ध्यान से देखना, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो मतलब कहने का कि हमने एक ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट नहीं किया है। इसको भी कट करते हैं और ठीक है, और इसको हम इधर जो हमारे पास में है इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर हमने इसको कट करा, ठीक है। तो अब आप ऐसा भी है जो कर सकते थे, मतलब आपने इसी के अंदर ही अपनी डिक्शनरीज डाल दी, पर ये थोड़ी सी लंबी लाइन हो जाएगी, तो बेटर आपके पास में यही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब अपनों ने क्या किया, इसको अगर हम रन करेंगे तो कोई फर्क नहीं दिखेगा आउटपुट में, आउटपुट विल बी सेम एग्जैक्टली, ठीक है, राइट, सेम टू सेम आपका आउटपुट आ रहा होगा। एक सेकेंड, सेम टू सेम आपने क्या किया, इस लिस्ट के अंदर एक एक डिक्शनरीज डाल दी। तो बजाय कि आपने डिक्शनरीज के अलग ऑब्जेक्ट बना करके उनको पास करने की बजाय आपने सिंपली अपना डिक्शनरी ऐसे पुट कर दिया और लिस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते थे, नंबर ऑफ लाइंस को कम करने के लिए ये कट करेंगे और ये हटाएंगे और यहाँ से इस लिस्ट को हटा करके इस पूरे को आप यहाँ पर लिख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको जो है इजी लगेंगी, मतलब कहने का कि अपने आप आ जाएंगी। तो ऐसा भी है जो आप कर सकते हो, बट अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर सामने वाले को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा जो हमने जो ऑब्जेक्ट्स बाहर डिक्लेयर किए थे तो वो सबसे बेस्ट हैं, जिसको हम कंट्रोल अभी Z करके, येस, सो दिस इज़ बेस्ट। इसके अंदर आपको साफ पता चल रहा है कि 3 डिक्शनरीज आपने बनाई, उनके ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट में पास किया, देन आपने लिस्ट को पास कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर और फिर इंडेक्सेस आपने दे दिए। देखिए आउटपुट में कोई असर नहीं आया,
ठीक है, आउटपुट पर कोई असर नहीं होगा। तो ये अलग अलग तरीके थे आपके इसको क्रिएट करने के। और आपको ये भी चीज़ पता चल गई कि मिसिंग डेटा रिप्रेजेंट होगा किसके थ्रू, नैन के थ्रू, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड बस, और डिक्शनरी के जो कीज़ होंगी वो हमारे ऊपर इंडेक्स कॉलम की तरफ हैं जो जाएंगी, राइट। एंड चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग किस्सा कहानी दोहरा रहे होंगे डिक्शनरीज और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के साथ में, है ना। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ अगर समझाएं तो आपने क्या किया है, इसके अंदर ये किया है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, मतलब काफ़ी सारी जो डिक्शनरीज थी उसको आपने लिस्ट के अंदर रैप कर दिया, उस लिस्ट के ऑब्जेक्ट को डेटा फ्रेम के अंदर पुट कर दिया, उसके थ्रू आपने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए चैनल को भी, और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।